औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चौथा सतून नांदेड़ में आप तमाम का इस्तक़बाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। हम जानते हैं कि आज का जो दिन है इंतहाई अहम दिन है, जिसको हम यौम माहौलियात के नाम पर मनाते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान SM समीम साहब, जो रेडिएंट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो यौम माहौलियत मनाया जाता है तो इसकी कितनी अहमियत है। तो सर, सबसे पहला आपसे सवाल मेरा यही है कि माहौलियत पर काम, माहौलियाती तहरीकात का आगाज़ कब से हुआ? जी देखिए, वैसे तो अगर हम देखेंगे अभी दौर जदीद में तो सन 1971 से 1979 की दहाई में ये आलमी सतह पर इन तहरीकात का आगाज़ हुआ कि माहौलियात को लेकर इंसान पहली मरतबा फ़िक्रमंद हुआ और इस पर सोचने लगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो बड़े इश्यूज़ आए, उसके बाद से ये सारी चीज़ें इंसान की सोच में, इंसान के समझ में आने लगी कि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्वायरमेंट के जो असरात इंसानी ज़िंदगी पर जो मुज़िर असरात उसके मरतब हुए, उसके बाद में ये तहरीकात फ़िक्रमंद होने लगी और तकरीबन तमाम NGOs, इसके लिए सोशल तंजीमें, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी इस पर काम करने लगे और इंसान इस पर तवज्जो देने लगा कि हम अपने माहौल को कैसे बचाएं, इसको आलूदगी से कैसे बचाया जाए, इसको खुशगवार कैसे बनाया जाए, इसको सेहतमंद कैसे बनाया जाए। तो इस पर तकरीबन आलमी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी, रियासती और मकामी सतह पर भी सरकारों ने भी इस पर सोचना शुरू किया, इंतज़ामिया ने इस पर सोचना शुरू किया, अलग अलग सोशल वर्कर्स ने, और सभी लोगों ने इस पर सन 1971 से 1979 की दहाई में इस पर सोचना शुरू किया और वहीं से इन तहरीकात का आगाज़ अमल में आया। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि माहौलियत पर काम करना क्यों ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि माहौलियात पर काम करना क्यों ज़रूरी है। आमतौर से इंसान ये सोचता है कि हम ऐसे इश्यूज़ पर या ऐसी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं जिसका हमको खुलकर नज़र आते हैं, जिसके क्या कहेंगे, इसका आउटपुट या जिसके नतीजे हमको खुलकर नज़र आते हैं। इंसान ज़्यादातर उसी पर काम करता है। अब माहौलियत पर काम करना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, माहौलियात के मुज़िर असरात से जो इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हुई है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, हम अनजान नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ों को जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे कि माहौलियात में हम चाहे आबी आलूदगी ले लें, वाटर पॉल्यूशन, या फिर फ़िज़ाई आलूदगी ले, या फिर सौती आलूदगी ले, जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। ये किसी भी तरह की आलूदगी हो जो माहौल को ख़राब कर रहा है, इसके इंसानी ज़िंदगी को ये मुतासिर कर रहा है। आपने अभी बीच में देखा होगा सन 2021 में, इसी साल दिल्ली के IIT ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो दोनों के मुश्तरका जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट ने बताया था कि इन्वायरमेंट पर, माहौल पर जो इसके मुज़िर असरात हो रहे हैं, इस आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर इन्वायरमेंट के जो मुज़िर असरात मरतब हो रहे हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली के IIT के स्टूडेंट्स ने जो मुश्तरका सर्वे किया था, उस रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आई थी कि माहौल की आलूदगी की वजह से 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, तकरीबन ये इनकी खून की कमी की वजह से इनके अंदर जो बीमारियां परवान चढ़ रही है, यानी खून की कमी की एक बड़ी बीमारी जो है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बड़े पैमाने पर फैल रही है। और जितना माहौल ख़राब होगा उतना ज़्यादा इन बच्चों को मुतासिर करेगा। तो ये मुश्तरका सर्वे, इसलिए भी इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हम जो सांस ले रहे हैं, ऐसा समझिए कि अगर यहाँ की हवा में, यहाँ के ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नहीं बल्कि पूरा जहर की हम सांस ले रहे हैं। और ये तजुर्बात हमको दिल्ली में और दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे शहरों में जो है तो देखने को मिले, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से ये होता है कि जो अफराद उससे मुतासिर हो रहे हैं, उनके दिमाग पर, उनके गुर्दों पर, उनके फेफड़ों पर ये असर कर रहा है, जिसकी वजह से सारी बीमारियां फैल रही हैं। इसका एक आप ग्राउंड पर जाकर महाराष्ट्र के गोवंडी शहर के अंदर भी देख सकते हैं, मुंबई के करीब में, कि गोवंडी के अंदर जो डिंपर है, कचरे के बड़े बड़े ढेर है, वहाँ पर अगर उस अतराफ़ की बस्ती का जायज़ा लिया जाए, इस पर गौर किया जाए, तो यहाँ पर हर फर्द, लगभग तकरीबन हर फर्द जो है तो TB जैसे बड़े मर्ज से, इस मौलिक बीमारी में
मुलविस है, कहीं ना कहीं इस बीमारी पर अटैक होता है। अब ये क्या वजह है इसकी? तो गोंडी शहर के अंदर बड़े पूरे मुंबई शहर का कचरा लाकर वहाँ डाला जाता है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वो वहाँ की इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, और धीरे धीरे हमारी पूरी खुशगवार दुनिया जो है तो आलूदगी का शिकार होते जा रही है। तो इसलिए हमें समझते हैं कि माहौलियत पर काम करना इसलिए भी ज़रूरी है। एक अहम पॉइंट मैं आपके सामने रहा हूँ कि इंसान की फितरत में खुशगवार माहौल अल्लाह ताला ने रखा है जी, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आने से पहले एक सरसब्ज़ शादाब बाग में था जी, एक ऐसी जगह पर इसको रखा गया था जहाँ पूरा हरा भरा था, पूरा बागीचा था, पूरा गार्डन था। यानी इंसान फितरी तौर पर एक हरे भरे सरसब्ज़ शादाब माहौल में पलने पोसने और रहने का आदी है। तो इसलिए भी उसको कोशिश करना चाहिए कि वो अपने यहाँ की इस दुनिया को भी उसी तरह महफूज रखने की कोशिश करे जिस तरह वो वहाँ से आया था। तो इसलिए भी हम समझते हैं कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर ये होगा कि हमें ऑक्सीजन मिलना मुश्किल होगा, और जिस तरह आज हम वाटर प्यूरिफिकेशन या आरओ का पानी पी रहे बहुत मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। और उस वक्त फिर ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े एयर फिल्टर और एयर प्यूरिफिकेशन के प्लांट लगे और लोगों को ऑक्सीजन भी ख़रीद कर लेना पड़े। तो इसलिए हमें समझते हैं कि वो ख़तरनाक हालात आए उससे पहले हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करना ज़रूरी है। आपसे अगला सवाल ये है सर कि इस्लाम जो है मुकम्मल निज़ाम हयात है, हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, तो माहौलियात को लेकर इस्लाम की क्या रहनुमाई है? जी देखिए, इस्लाम ने तकरीबन दुनिया के तमाम शोबाजात में रहनुमाई की है, चाहे सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, तालीमी हो, ज़िंदगी इक़्तिसादी हो। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इस्लाम ने रहनुमाई ना फरमाई हो। हर जगह जो है तो इसमें इस्लाम ने इसमें रहनुमाई किया, गाइडेंस किया है। और मैं आपको जैसे आपका पहला जो सवाल था कि माहौलियात को बचाने वाली जो तहरीकात का आगाज़ कब से हुआ, तो वक्ती तौर पर जदीद दौर का हमने देखे तो 1971 से 1979 की दहाई में पहली मरतबा इंसान ने इस पर सोचना शुरू किया। लेकिन हम अगर इस्लाम का मुताला करते हैं, इस्लाम को एक आइडियोलॉजिकल रिलीजन समझकर या एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी समझकर इसका स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि 1400 साल पहले अगर हम पूरे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनके सवानयात को पढ़ेंगे, तो उसमें हमको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनवायरनमेंट को बचाने की किस तरह से तरकीब की है। कई सारी अहादीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक दरख्त लगाया और उस दरख्त से परिंदों ने फल खाए, किसी चोर ने उस फल को चुरा लिया, उस दरख्त के साए में कोई मुसाफिर बैठ गया, तो ये सारी चीज़ें उस दरख्त लगाने वाले के लिए सदक़े जारिया है। तो इस्लाम ने मोटिवेट किया। इसी तरह एक हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके हाथ में खजूर का एक नर्सरी प्लांट है, एक दरख्त है, खजूर का एक छोटा सा नर्सरी है, और आपको ये पता चल रहा है कि अगले ही लम्हे में क़यामत आने वाली है। आपको पता है कि बस अब ये दरख्त मेरे हाथ में आप लगाने जा रहे थे ज़मीन में, और आपको पता चला कि इसके बाद ही क़यामत आने वाली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दरख्त को लगा लो। ये एक दरख्त की अहमियत आपने बताया कि एनवायरनमेंट को बचाने में एक दरख्त का एक बहुत बड़ा रूल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप उस दरख्त को लगा लो, चाहे फिर क़यामत आ जाए, लेकिन आप आपका काम कर लो जी। तो इससे भी हमको ये चीज़ मिलती है देखने की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हिसास थे इस मौजू को लेकर भी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इसी तरह वज़ू के लिए कितना पानी कैसा इस्तेमाल किया जाए, उस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल रहनुमाई है। इसी तरह कुरान ने जो है तो बहुत सारी जगह पर एनवायरनमेंट को लेकर मुखातिब किया है, माहौल को लेकर। तो बिल्कुल इसमें भी जो है तो इस्लाम ने पूरी तरह से रहनुमाई फरमाई है। मेरा आखिरी सवाल ये है सर आपसे कि अवामुल नास के लिए आप माहौलियात इस मौजू पर क्या पैगाम देते हैं? देखिए, माहौलियात के लिए तो मेरा भी पैगाम वही है जो इस्लाम का पैगाम है जी। आपने देखे होंगे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सन 1971 में पहली मरतबा इस दौर जदीद के इंसान ने सोचा, लेकिन हमारे पास 1400 साल पहले से इस पर मुकम्मल रहनुमाई है माहौलियात को लेकर, अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी। आप देखेंगे दुनिया भर में मुख्तलिफ़ NGOs है, मुख्तलिफ़ सोशल वर्कर्स है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये एक छोटे एक महदूद कंसेप्ट के साथ, एक छोटी सोच के साथ जो है तो खिदमत का काम कर रहे हैं। इनकी इस्तेलाहात भी आप देखेंगे कि अगर कोई फ़र्द इंसानों के फ़ायदे के लिए काम करता है तो उसे सोशल वर्क कहते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह उसको हिंदी में समाज सुधारक कहते हैं, मराठी के अंदर मानव सेवक कहते हैं, यानी इंसानियत की खिदमत करने वाला।
लेकिन आप अरबी, फ़ारसी और उर्दू इस्तिलाह देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा कंसेप्ट दिया खिदमत खल्क़ का, यानी इसको महदूद नहीं किया गया सिर्फ इंसानों की हद तक। आप खिदमत खल्क़ के तस्वुर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड कंसेप्ट है। आप यहाँ देखेंगे खल्क़ में हर वो चीज़ आ गई जिसकी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, दरख्त हो यानी पूरे नबातात हो, जंगल हो, ज़मीन हो, नदी हो, पहाड़ हो या फिर इंसान हो, वो तमाम चीज़ें जिसकी अल्लाह ताला ने तख्लीक की है वो खल्क़ कहलाएगी। और यहाँ कंसेप्ट किया गया उस पूरे खल्क़ की आपको खिदमत करना है, यानी आपको जंगल ज़मीन की भी हिफाजत करना है, आपको दरख्तों की हिफाजत करना है, आपको हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हर चीज़ की हिफाजत करना है, आपको इंसानी ज़िंदगी की भी हिफाजत करना है। तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का कंसेप्ट। तो अब मैं यहाँ पर ये पैगाम देना चाहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा इस ब्रॉड कंसेप्ट के साथ जो है तो यहाँ पर इंसानों की रहनुमाई के लिए निकाली गई है। तो हमको हर शोबे में जिस तरह रहनुमाई करना है, इसी तरह माहौलियात के शोबे में भी रहनुमाई करते हुए इस पूरी दुनिया को बचाने की फ़िक्र करना है। हम जो तो नबातात को भी बचाएंगे, चरिंद परिंद और जितने भी हैं इंसानों की खिदमत करते हुए पूरे खल्क़ की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पूरे इंसानों को, पूरे भारतवासियों को और पूरे अवाम नास को यही पैगाम है कि इस्लाम ने जिस तरह हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है, इसी तरह इस कंसेप्ट को मुकम्मल समझते हुए हम पूरे खल्क़ की खिदमत के लिए उठ जाएँ। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए कि जो महदूद कंसेप्ट के साथ, महदूद तस्वुर के साथ काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो लोग एक तरफ इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करें, वही लोग इन्वायरमेंट को तबाह भी कर रहे हैं। आपने देखे होंगे कि पिछले साल हमारे पास में आर्य मूवमेंट चला था मुंबई के अंदर कि मुंबई के इतने बड़े जंगल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी समाजी तहरीकात, खुलकर नाम लूँगा तो जमात इस्लामी हिंद, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और इस तरह के और भी कई सारे NGOs थे से जुड़े थे और जिसने पूरे आर्य जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठे और उसको बचाने की कोशिश करें। एक तरफ गवर्नमेंट जो है तो इन्वायरमेंट डे मनाकर ये तासुर दे देती है कि हम जो है तो इन्वायरमेंट की फ़िक्रमंद है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली है, औरंगाबाद है और ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ पर लोग सांस जो ले रहे हैं वो जहर की सांस ले रहे हैं, उस पर कोई फ़िक्रमंद नहीं। अभी इसी साल में नीति आयोग ने जो है तो एक हुक्म दिया था, एक आदेश दिया था, एक मशवरा दिया था उसने, नीति आयोग ने, कि जितने भी पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट, ये सारे पुराने पावर प्लांट्स को बंद करके नए प्लांट्स लगाने का आदेश दिया था। लेकिन उसको गवर्नमेंट ने, मरकज़ी सरकार ने जैसे उसको संजीदगी के साथ उस पर गौर नहीं किया। जितना कूड़ा क्रिकेट है, जितना कचरा है, इसको जो है तो ठिकाने लगाने का जो है तो नीति आयोग ने हुक्म दिया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में हर रोज़ हमारे पास में नए नए वायरसेस आ रहे हैं, नई नई बीमारी आ रही है और इंसानी ज़िंदगी जो है तो उस पर, इंसानी ज़िंदगी पर जो इसके मनफी असरात होते जा रहे हैं। तो अवाम को भी हमारा ये पैगाम है कि वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है कि वो जितनी स्कीम्स बनाई गई है एनवायरनमेंट्स को बचाने के लिए, उन स्कीमात पर पूरी तरह से अमल पैरा हो। तो यही पैगाम शहरवासियों से है, देशवासियों से है। तो नाज़रीन, यकीनन ये माहौल ये खुदा की एक बड़ी नियामत है, तो हमको इसकी कदर करनी चाहिए। और हमारे ब्रदर ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में माहौलियात इस मौजू पर हमारी रहनुमाई की है, तो आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह हाफ़िज़।